एवरीवन, मैं हूं नीलम राठौड़। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कल्याणी लर्निंग पर। आज ये क्लास जो आप देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड क्लास है। कल से मेरा लाइव सेशन रहेगा डेली, तो आप अपने जितने भी डाउट्स, क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन हो वो वहाँ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपन ने SN2 क्लियर करा था। आज अपन SN1 की बात करेंगे। SN1 रिएक्शन क्या है, तो अपन ने SN1 और SN2 होती क्या है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं उनके जनरली दो प्रकार होते हैं। जनरली बात करूंगे, फर्दर और बात करोगे आप। जनरली सामान्यतः जो है वो दो प्रकार हैं, एक तो होती है आपकी SN2 और एक होती है SN1। लास्ट वीडियो में अपन SN2 तो कंप्लीट कर चुके थे, उसके एग्जाम्पल और मैकेनिज्म जो है वो अपन बाद में बात करेंगे। बाकी सबकी रिएक्शंस जब अपन पढ़ेंगे बहुत सारी। आज अपन बात करेंगे SN1 या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 जो है उसी को क्या कहा जाता है, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, या यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि SN1 है क्या। इनको शॉर्ट टर्म में जनरली आप आगे बात करोगे तो या तो SN1 ही बोला जाता है, या उधर जैसे अपन SN2 बोल रहे थे। तो अब ये एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो इसकी बात करेंगे। यहाँ जो एक है, ये जो आपका एक है, ये इसकी किसको बताता है, अणुकता को बताता है, जिसको अपन मॉलिक्यूलरिटी भी बोलते हैं। या एक जो है किसको बता रहा है, उसकी अणुकता को बता रहा है कि इसकी अणुकता कितनी होती है, एक। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, ये जो N है, ये N मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। मतलब N किसको बता रहा है, नाभिक स्नेही को। किसको बता रहा है, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक को। और आपका S जो है वो बताता है प्रतिस्थापन, जिसको आप बोलते हो सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है कि एक जो है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके अणुकता को। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाभिक स्नेही को। और S मतलब क्या है, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी नाभिक स्नेही आएगा और आक्रमण करके क्या करता है, दूसरे ऋणायन को क्या कर देता है, भगा देता है। उसे ही क्या कहा जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि ये अभिक्रिया किस तरीके से आपकी कंप्लीट होती है। क्लियर है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, अणुकता मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाला अणु जो है, ये उसको क्या बताता है, संख्या को बताता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला अणु एक है या दो है, वही उसकी क्या कहलाती है, अणुकता कहलाती है। अब इधर होगा क्या, अभी अपन बात करेंगे तब कि रिएक्शन में आपका एल्किल हैलाइड भी भाग लेगा और न्यूक्लियोफाइल भी भाग लेगा। लेकिन जो वेग निर्धारक पद होता है, मैकेनिज्म में भी आप देखोगे, वेग निर्धारक पद जो क्या करता है, अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है, उसमें केवल एल्किल हैलाइड जो है वही काम में आता है। या फिर आप ये बोल दो कि जो वेग निर्धारक पद है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो केवल एल्किल हैलाइड पे निर्भर कर रहा है, इसलिए इसकी अणुकता कितनी होगी, एक। और इस अभिक्रिया की आपकी जो कोटि आती है, अगर कोटि या ऑर्डर उसकी बात करोगे तो वो भी कितनी आएगी, एक। देखो किस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है, बात करते हैं। आपके पास अभी इसके मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। ठीक है, ये ले लिया मैंने, कोई यौगिक है। ठीक है, 3 डिग्री हैलाइड है, सबको दिख रहा है। सी के ये जो सी है वो कौन सा है, 3 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा और ये तीसरा ये रहा। तो ये कौन सा है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, या अगर आप इसका नाम लिखोगे तो तृतीयक। 3 डिग्री मीन्स तृतीयक, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल। नॉर्मल नेम लिख रही हूं, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड हो जाएगा नाम, क्योंकि ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसको क्या कर दोगे, तृतीयक। 4 कार्बन है तो ब्यूटिल। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया आपका, आई है तो आयोडाइड। इसकी रिएक्शन आप किससे करवाओगे, न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही, NU- से लिखते हो नाभिक स्नेही को।
इससे आप जब इसकी अभिक्रिया करवाते हो तो अभिक्रिया किस प्रकार से होती है पहले वो, फिर अपन इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि किस तरीके से ये अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। अब ध्यान रखना, ये तो आपने क्या ले लिया है, नाभिक स्नेह ले लिया है, ये आपका क्या आ गया 3 डिग्री अल्किल हैलाइड हो गया। अब देखो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता जो है वो कार्बन की तुलना में क्या होती है, ज्यादा। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या है, कार्बन से ज्यादा है। तो यहाँ क्या आएगा आपका आंशिक माइनस, और यहाँ क्या आएगा आंशिक प्लस। यही मानते हैं अभी तो, क्योंकि मैकेनिज्म में बात करेंगे अपन, वैसे ये पूरा आई निकल जाएगा क्योंकि ये अभिक्रिया जो है वो 2 स्टेपों में होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये बाहर जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा। तो जनरली बता देती हूँ सिंपल सा कि अभी तो क्या हो रहा है, फिर अपन अभी इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं कि ये कैसे बनेगा। KNU आ गया आपका, और यहाँ से क्या बाहर निकल गया, I- बाहर निकल गया। अब ये अभिक्रिया जो है वो इतनी इजीली आपकी जो है वो पूर्ण नहीं होती है कि ये आया और ये चला गया। सीधा सीधा अपन दिखाते ऐसे ही है कि ये I आया, यहाँ से I को इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और NU इसकी जगह प्रतिस्थापन ही तो कराना है ना आपको, तो ये इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब अगर आप इस अभिक्रिया के किसकी बात करोगे, मैकेनिज्म की बात करोगे, तो अब आपको क्लियर होगा कि अणुकता 1 कैसे है, कोटि 1 कैसे है, 1 से ज़्यादा पदों में ये किस तरीके से पूरी होती है। तो चेक करते हैं किस तरीके से होती है, ठीक है। ये तो बेसिक था कि इस अभिक्रिया की अणुकता 1 होती है, कोटि 1 होती है ना, और क्या होता है बहुत सारे पदों में अभिक्रिया होती है, कैसे होती है वो भी देखते हैं अपन, और किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो चेक करते हैं। वही कंपाउंड ले रही हूँ वापस, CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ था आपका I, ये आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान रखना, अब अपन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसकी SN2 से तुलना करते हुए पूरी की पूरी बात करेंगे। अपन ने SN2 में देखा था, यहाँ कौन सा विलायक काम में आ रहा था आपका, पोलर एप्रोटिक, ध्रुवीय एप्रोटिक। अब यहाँ काम में आएगा आपका ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक काम में आता है। होता क्या है मैं बताऊंगी आपको। ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायक यहाँ आपका क्या आ गया, काम में आ गया। अब ये करता क्या है, ध्यान रखना, ये जो आई है वो क्या होता है, अच्छा अवशिष्ट समूह होता है। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था अवशिष्ट समूह की मतलब क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेगा और क्या रखता है, भागने की टेंडेंसी रखता है। तो ये अच्छा अवशिष्ट समूह है, और ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायक क्या करेगा, इस आई को, ये जो आई दिख रहा है इसको क्या करता है, अपने में घोलता है, चारों ओर से घेर लेगा और इस बंध को तोड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। मतलब इस आई के विलायकन में क्या करता है, सहायता करता है। इस आई के विलायकन में अगर ये कौन सा आपका ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है जो सहायता करेगा, जैसे ये इसके आई के विलायकन में सहायता करेगा तो ये बंध जो है वो क्या हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। और ये बंध अगर इजीली टूट गया तो आपका OH आकर यहाँ से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब OH जो है ना उसके जुड़ने के बेटा, यहाँ पे अपन लास्ट वीडियो में तो बात करी थी कि जो आपका नाभिक स्नेही था वो केवल पीछे से आकर जुड़ेगा, है ना। अब यहाँ अपन मैकेनिज्म में देखेंगे कि ये जो नाभिक स्नेही है ये इस आपका ये जो कंपाउंड रहेगा उस पर पीछे से भी जुड़ सकता है और आगे से भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो पहले तो ये रिएक्शन लिख देती हूँ। तो ध्यान रखना यहाँ ध्रुवीय प्रोटिक विलायक आपका करेगा क्या, इस आई के ये जो बंध है ना C और B आई के बीच में उसको तोड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। कैसे करता है अभी बात करेंगे कि ये इसको क्या कर लेता है, घोल देता है। तो ये चारों ओर से आई को घेरेगा कौन, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ठीक है। तो अब ये बंध क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ये टूट जाएगा और ये OH आकर यहाँ से जुड़ जाता है। तो ये आपका बन जाता है CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ क्या आ गया आपका OH और प्लस क्या निकल गया I-। ये तो है अभिक्रिया। अब अगर इसके मैकेनिज्म की बात करोगे तो वहाँ आपका क्लियर होगा कि कैसे हो रहा है।
मैकेनिज्म जो है जनरली बहुपदों में मल्टी स्टेप में होता है पूरा, लेकिन अपन 2 स्टेप देखते हैं। ध्यान रखना ये जो SN1 है वो बहुपदीय अभिक्रिया होती है, मतलब एक से ज्यादा पदों में क्या होती है, पूरी होती है, जबकि SN2 केवल एक ही स्टेप में हो रही थी, है ना। तो अब देखो फर्स्ट जो स्टेप है इसका पहला पद है उसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। फर्स्ट स्टेप जो है आपका उसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। कैसे होगा, ये जो है ना CH3, ये CH3, ये CH3 और ये क्या है आपका I। अब होगा क्या, ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है मैंने कहा था। अब ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इसकी n क्या है ज़्यादा, और ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायक क्या करता है, इसको चारों ओर से घेर लेता है जिससे ये आसानी से बाहर निकल जाता है। इस पर क्या आ जाएगा आपका माइनस और ये क्या बना लेगा प्लस, मतलब क्या हो जाएगा आपका CH3 प्लस और यहाँ आपका क्या बन गया I माइनस। क्लियर है सबको। आपने करा क्या है, देखो ये तो अपन ने जनरल रिएक्शन लिखी है बस कि ये OH यहाँ आएगा और I यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब यह अभिक्रिया जो है वो एक से ज़्यादा पदों में क्या होती है, पूरी होती है। पहला पद जो है वो क्या करता है, कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। ये अल्किल हैलाइड था, इसकी विद्युत ऋणता क्या थी, ज़्यादा, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये तो इस विलायक के कारण क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया आपका प्लस आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता है कि जब भी कार्बन पर प्लस आता है मतलब वो क्या है, कार्बोकैटायन। जब भी कार्बन पर क्या आ रहा है प्लस तो वो क्या है, कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन है आपका, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो क्या होगा, ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है ना बेटा, इसकी अगर आप बात करोगे किसकी ज्यामिति की, तो एक बार इधर देखना, फिर अपन सेकंड स्टेप देखेंगे कि होगा क्या। अगर अपन इसकी ज्यामिति की बात करते हैं किसकी, कार्बोकैटायन की, तो इस तरीके की इसकी ज्यामिति होती है, यही है, ठीक है। 3 एकल बंध है, 3 एकल बंध है जो क्या अगर 3 एक सिग्मा बंध है तो वो कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। कौन सा संकरण है आपका, sp2 संकरण। क्लियर है। और ये ज्यामिति है, ये क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय। कौन सी ज्यामिति है आपकी, त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय किसकी, ये जो कार्बोकैटायन बनता है ना, इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, sp2 संकरण। ये 3 सिग्मा बंध है, इसके कारण sp2 संकरण है। और ज्यामिति जो है वो क्या है, त्रिकोणीय समतलीय, मतलब तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित है। अब होगा क्या, इस कार्बोकैटायन पर ये जो आपका नाभिक स्नेही है वो आगे से भी अटैक कर सकता है और ये पीछे से भी अटैक कर सकता है, मतलब दोनों प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। जबकि अपन ने SN2 में बात करी थी कि हमेशा अटैक केवल कहाँ से हो रहा था, पीछे से, क्योंकि आगे से अटैक होना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि आपका जो आगे से अटैक भी हो सकता है और पीछे से भी अटैक हो सकता है, क्योंकि कार्बोधनाइन जो रहता है उसकी ज्यामिति क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। इस कारण जो है न्यूक्लियोफाइल है वो 2 तरीके से आक्रमण कर सकता है। तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनने के चांसेस रहते हैं, या तो आपका आगे वाला बनेगा या आपका पीछे वाला बनेगा। क्लियर है। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, नाभिक स्नेही का आक्रमण। नाभिक स्नेही का आक्रमण। अब कार्बोधनाइन की ज्यामिति है वैसे ही बना रही है, उसको ध्यान रखना। ये C है, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ आपका क्या आ गया, CH3, ये आ गया इस पे प्लस। अब ये क्या आ गया आपका, नाभिक स्नेही आया, नाभिक स्नेही। अब ये नाभिक स्नेही क्या करता है, इस पर आक्रमण करता है। तो ये जो आक्रमण है अभी भी कहा था 2 तरीके से होगा। अगर आगे से आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही आगे से आक्रमण करता है, तब तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 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 NU,
यही बनेगा, ठीक है। और अगर ये नाभिक स्नेही कहाँ से आक्रमण करता है, पीछे से, दोनों तरीके से कर सकता है क्योंकि इसकी ज्यामिति क्या है, समतल ये, तो आपका प्रोडक्ट ये रहेगा, यहाँ आएगा NU, ये आएगा आपका CH3 और CH3। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। या तो ये आगे से भी आक्रमण कर सकता है या ये पीछे से भी आक्रमण कर सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर? अब ध्यान रखो इसमें हो क्या रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बना, कार्बोधनायन बना। तो ये ध्यान रखना, ये जो कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन है ये यहाँ किसके रूप में बनता है, मध्यवर्ती अवस्था। ये मध्यवर्ती अवस्था है, ध्यान रखना। ये मध्यवर्ती अवस्था जो है इस पर कौन अटैक करता है, आपका नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। और जैसे ये नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो दो तरीके की पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये आगे से जुड़ेगा या ये पीछे से जुड़ेगा, ठीक है। और ये अपना क्या बन जाता है, यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है। और ये दोनों स्टेप इसके क्या कहलाते हैं, मैकेनिज्म। अब ध्यान रखना, यहाँ विलायक आपका कौन सा काम में आएगा, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। और ये जो नाभिक स्नेही लेते हो, ये लेते हो आप कमजोर नाभिक स्नेही, कमजोर नाभिक स्नेही। अब कमजोर नाभिक स्नेही क्यों लेते हैं उसकी भी अपन अभी बात करेंगे कि कमजोर नाभिक स्नेही क्यों लिया जा रहा है, जबकि SN2 में तो क्या ले रहे थे, प्रबल नाभिक स्नेही। तो सबको क्लियर है? आपने करा क्या है, ये तो अभिक्रिया लिखी है। अभिक्रिया जब अगर मैकेनिज्म में नहीं पूछी जाती है तो सीधी अभिक्रिया लिखते हो कि ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड था, यहाँ नाभिक स्नेही आया, कोई दुर्बल नाभिक स्नेही, उसने क्या करा, इस OH को, मतलब जो भी नाभिक स्नेही आ रहा है वो क्या करता है, इस I को तो बाहर निकाल देता है। क्यों I बाहर निकल जाता है, इस विलायक की वजह से I तो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और ये OH इसकी जगह आकर जुड़ जाता है, ठीक है। अब ये जो अभिक्रिया है वो दो पदों में पूरी होती है। पहला तो क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। अब कार्बोकैटायन कैसे बनता है, ये जो एल्किल हैलाइड है उसमें I की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को लेकर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और यहाँ क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है, जो किसके रूप में बनता है, मध्यवर्ती के रूप में बनता है। लेकिन ये जो कार्बोकैटायन होता है वो sp2 संकरित होता है और उसकी ज्यामिति क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय। इसी कारण नाभिक स्नेही सामने से भी आक्रमण कर सकता है और पीछे से भी आक्रमण कर सकता है। अब इस तरीके की ज्यामिति के कारण दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो सामने वाला बनेगा या पीछे वाला, दोनों ही पॉसिबिलिटी आपके यहाँ हो सकती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये है आपका क्या, इसका मैकेनिज्म, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ कमजोर नाभिक स्नेही लेते हैं, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसा अपन ने SN2 में लिया था प्रकाशिक सक्रिय, अब अपन कौन सा एल्किल हैलाइड लेंगे, प्रकाशिक सक्रिय। प्रकाशिक सक्रिय मीन्स आप जानते हो, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश PPL, समतल ध्रुवित प्रकाश, उसको क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, या तो दक्षिणावर्त घुमाते हैं या वामावर्त। तो अपन ने कहा था ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होने के लिए उनमें क्या होना चाहिए, किरेल कार्बन होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में बात करी थी, किरेल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिससे जुड़े चारों समूह जो है वो क्या हो, अलग अलग, क्योंकि कार्बन क्या होता है, चतुसंयोजी परमाणु होता है, ठीक है। तो कार्बन की अगर बात करोगे आप, तो अपन ऐसा कोई कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे है ना, ये मैंने ले लिया C, ठीक है। ये आ गया आपका हैलाइड, तो आएगा ही आएगा। ये मान लो क्या है आपका X, ठीक है, प्रकाशिक सक्रिय ले रहे हैं। ये अपन ने ले लिया, यहाँ क्या है आपका A, क्लियर है, ये आपका क्या है A है, ठीक है। और यहाँ आप क्या ले लो B, और वेज की फॉर्म में आप क्या ले लो D, और ये आपका क्या हो गया, किरेल कार्बन। समझ रहे हो कि चारों जो समूह है वो अलग अलग है। यहाँ X मतलब तो क्या है, हेलोजन है, ये A कोई समूह है, B कोई समूह है और D कोई समूह है। ये दोनों तो एक ही तल में है, B और X तो एक ही तल में है, लेकिन ये क्या है, तल से बाहर। तल से बाहर जो होता है उसको D से
रिप्रेजेंट करा और यहाँ क्या है वेज, ठीक है, इसको वेज ही बोलते हैं। और तल से जो अंदर की ओर या आपसे जो दूर की ओर है उसको डैश डैश से दिखाते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वही अपन ने क्या लिया है, नाभिक स्नेही, लेकिन कौन सा नाभिक स्नेही लेना है, ध्यान रखना, दुर्बल नाभिक स्नेही आपने लिया है। विलायक ध्यान रखो कि कौन सा लेना है, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ये आपको काम में लेना है। क्यों लेना है वो अभी भी बताया था कि ये विलायक क्या करता है, इस बंध को क्या करना, बना देता है, कमजोर बना देता है, ताकि आसानी से ये एक्स क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अगर आपने क्या लिया है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक लिया है और उसकी क्रिया दुर्बल नाभिक स्नेही से करवा रहे हो, किसकी उपस्थिति में, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में करवा रहे हो, तो अब यहाँ क्या होगा, आपके पास दो पॉसिबिलिटी रहती है। वही मैंने कहा था, या तो ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, आगे से आक्रमण करेगा, और या फिर ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा। कैसे करेगा वो भी मैकेनिज्म में इसके में देखेंगे, उससे पहले रिएक्शन करवा देती हूँ, है ना। अगर ये आगे से आक्रमण कर रहा है तब तो देखो यही बनेगा, ये आ गया सी, ये आ गया डैश 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 डैश, और ये आ गया अपना वैज वाला, और ये आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये माना था अपन ने ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका डी। करा क्या है, बस कुछ नहीं, आगे से आक्रमण करा इसने, है ना, तो एक्स तो बाहर निकल गया और ये एनयू इसकी आगे जगह आकर जुड़ गया, एक तो बनेगा ये आपका, ठीक है। अब दूसरा क्या बनता है इसमें, ये पीछे से आक्रमण करेगा, तो पीछे से आक्रमण करेगा तो क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, एनयू, यहाँ आपका आएगा ए, और फिर वेज में क्या, सॉरी डैश में क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। कि अगर आप SN1 अभिक्रिया में कोई प्रकाशिक सक्रिय यौगिक ले रहे हो, ठीक है, और उसकी क्रिया किससे करवा रहे हो, दुर्बल नाभिक स्नेही से, किसकी उपस्थिति में, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, 50% ये बनेगा और 50% वो, क्योंकि बताया था जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी जो आकृति होती है वो त्रिकोणीय समतलीय होती है, उसके कारण न्यूक्लियोफाइल जो है वो आगे से भी आक्रमण कर सकता है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पीछे से भी आक्रमण कर सकता है। अगर ये देखोगे तो ये तो अभिकारक का क्या है, सेम रूप है, सेम ही है ना, केवल एक्स की जगह क्या आया, एनयू आया, और ये अभिकारक का क्या है, उल्टा। दिख रहा है सबको कि ये तो क्या करता है, अभिकारक का विन्यास दोहराता है, अभिकारक का विन्यास दोहराता है, जिसको रिटेंशन रूप कहते हैं, रिटेंशन, ठीक है। और ये क्या है, अभिकारक का उल्टा, मतलब यहाँ क्या हुआ है, प्रतिपन, यहाँ क्या हुआ है, प्रतिपन, जिसको आप क्या कहते हो, इनवर्जन। समझ रहे हो आप कि अब आपके दो पॉसिबिलिटी है कि या तो क्या बनेगा, सेम का सेम रूप, या क्या बनेगा इसका उल्टा। अगर ये डी है, मतलब ये प्रकाश को क्या घुमाता है, आपका दक्षिणाव्रत, तो ये भी प्रकाश को क्या घुमाएगा, आपका दक्षिणाव्रत, ठीक है। और अगर ये दक्षिणाव्रत घुमा रहा है तो वो क्या घुमाएगा, आपका वामाव्रत। तो इन दोनों का क्या प्राप्त होता है, मिक्सचर या मिश्रण प्राप्त होता है। किसमें, अगर आपने प्रकाशिक सक्रिय यौगिक लिया है और उसकी SN1 अभिक्रिया करा रहे हो तो आपको दो यौगिकों का मिक्सचर मिलता है, जिसमें एक यौगिक तो समान अभिविन्यास रखता है किसके, अभिकारक के, और दूसरा उसका उल्टा रखता है, और इसी मिक्सचर को क्या कहा जाता है, रैसिमिक मिश्रण। इसी मिक्सचर को क्या कहा जाता है, रैसिमिक मिश्रण कहा जाता है, जो इस SN1 की सबसे इंपॉर्टेंट घटना होती है, ध्यान रखना, रैसिमिक मिश्रण। अगर रैसिमिक मिश्रण की बात करोगे तो ये प्लस है, ये भी इसको क्या घुमा रहा है, प्लस प्रकाश को, और ये क्या घुमा रहा है, माइनस, मतलब ये क्या घुमा रहा है, वामाव्रत, और ये आपका क्या घुमा रहा है, दक्षिणाव्रत। लेकिन ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा। तो ओवरऑल अगर बात करोगे मिश्रण की, तो ये जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, आपका प्रकाशिक अक्रिय होता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाशिक अक्रिय होता है, मतलब ये क्या होता है, अध्रुवण घूर्णक होता है। क्यों, क्योंकि ये जितना घुमाएगा ये उसका उल्टा इसको घुमा देगा, परिणाम स्वरूप जो मिश्रण आएगा वो क्या आएगा, प्रकाशिक रूप से अक्रिय होगा, मतलब जो आपकी समतल ध्रुवित प्रकाश रहेगी उसको किधर भी घुमाता नहीं है। क्लियर है।
तो ध्यान रखिएगा, ये SN1 का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्रकाशिक सक्रिय यौगिक लेते हो तो उसमें आपको 50-50% जो है वो 2 यौगिकों का मिक्सचर मिलता है, जिसमें एक यौगिक तो अभिकारक के समान विन्यास रखता है जबकि एक यौगिक जो है अभिकारक से उल्टा विन्यास रखता है। इस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? रैसमिक मिश्रण कहा जाता है, जो प्रकाशिक रूप से क्या होता है? अक्रिय होता है और समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था SN1 के लिए। बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।